हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 9th टू 12th। 9th टू 12th के सभी बच्चों को ईएमसी की वर्कशीट जो है उसको समझना होता है, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल वे में उसको आप कह सकते हो कि अपनाना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ईएमसी की वर्कशीट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, सत्यनिष्ठा और विश्वास। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी एंड विश्वास यानी ट्रस्ट। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले आपने ईएमसी के बारे में फीडबैक दिया, तो ईएमसी के बारे में फीडबैक लिया गया, उसमें आपने भी ज़रूर फीडबैक दिया होगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम ईएमसी के आपके फीडबैक की मदद से बेहतर रूप दे पाएंगे। आपने भी इसी भरोसे के साथ फीडबैक फॉर्म भरा होगा। इस सप्ताह की यह वर्कशीट भी विश्वास के बारे में है। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है आज की, ये किस बारे में है, विश्वास के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार गतिविधि से। इसमें आपको देखने से क्या लग रहा है, इसमें ये लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति जो है एकदम से गिर गया और इस व्यक्ति ने इसको संभाल लिया। ठीक है, तो इसी बारे में आज की ये जो है एक मज़ेदार एक्टिविटी रहने वाली है, जिसको आप जो है फुल्ली इंजॉय करने वाले हो। यह गतिविधि अपने परिवार के सदस्यों के साथ करनी है। इसमें आप स्वयं पत्ता बनेंगे, पत्ता लीफ बनेंगे, और परिवार के अन्य सदस्य आपके रक्षक बनेंगे, जो कि आपके यानी पत्ते के चारों ओर एक घेरा बना लेंगे। ठीक है, यानी आप जो है क्या बन गए, पत्ता बन गए, और परिवार के सदस्य जो है चारों तरफ आपके घेरा बना के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये आपके क्या रहेंगे, रक्षक रहेंगे। पत्ता अपनी आंखें बंद करेगा, यानी आप अपनी आंखें बंद करोगे और आगे या पीछे फ्री फॉल करते हुए इस तरह गिरोगे जैसे हवा में पत्तियां गिरती हैं। ठीक है, यानी सब कुछ भुलाकर कि आपको चोट लग जाएगी या कोई आपको संभालेगा या नहीं संभालेगा, एक विश्वास के साथ अपनी परिवार के ऊपर विश्वास करते हुए आपको फ्री फॉल करना है। परिवार के सदस्य रक्षक बनकर आपको पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे और आपको गिरने से बचाएंगे। ठीक है, क्या होगा, आपको वो गिरने से बचा लेंगे। आपके बाद परिवार का कोई और सदस्य पत्ता बन सकता है और आप रक्षक बन सकते हो। यानी ये जो पत्ते का गिरना और रक्षक बनना, इसकी नींव क्या है, इसकी नींव है एक दूसरे पर विश्वास होना, एक दूसरे पर इतना विश्वास दिखाना कि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे परिवार के सदस्य मुझे संभाल लेंगे। यही विश्वास है जिसके ऊपर हमारे रिश्ते बने हुए होते हैं। यही विश्वास है जिसके ऊपर कोई भी कर्मचारी या वहाँ पर जो उसका मालिक है किसी फर्म का, वो काम करते हैं। इसी विश्वास के ऊपर एक विद्यार्थी अपने टीचर पे विश्वास करता है, एक टीचर अपने स्टूडेंट पे, अपने जो उसके स्टूडेंट हैं उनके ऊपर विश्वास करता है। क्योंकि विश्वास जो है वो बहुत ज़रूरी है रिश्तों में एक पॉजिटिव सोच लाने के लिए, सकारात्मक सोच लाने के लिए। गतिविधि के बाद नीचे दिए गए प्रश्न अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करके लिखिए। गिरने वाले से प्रश्न किया गया, यानी जो पत्ता बना है उससे प्रश्न किया गया, गिरते समय आप कैसा महसूस कर रहे थे। बचाने वाले से प्रश्न किया गया, यानी जो रक्षक बने हैं आपको कैसा लगा जब आपने पत्ते को गिरने से बचाया। यानी जब आप पत्ता बने, आपको किसी ने बचा लिया, हो सकता है आपके पापा मम्मी भाई ने आपको जो है पकड़ लिया हो। ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि कैसा लगा उनको जब आपने पत्ते को गिरने से बचाया। तो ये जो है आप अपनी कॉपी में इस तरह से ये लिख लेंगे। ठीक है, जिसके आंसर पहले ही लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिरने के बाद जो है कैसा लगा। तो देखिए, गिरने से पहले हम क्या सोचते हैं, हम सोचेंगे ना कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है, बहुत मज़ा आएगा। तो गिरने से पहले मैं गतिविधि करने के लिए उत्सुक था, लेकिन जब गिरने का समय आया, मैं पत्ता बना, गिरने का समय आया, तो एक मन में डर लगा कि कहीं गिर जाऊं और चोट लग जाए। ठीक है, गिरने के बाद जो है जब किसी ने मुझे पकड़ लिया, पत्ते की रक्षा कर ली गई, तो संतुष्टि हुई कि मैं नीचे नहीं गिरा। अब आपके परिवार के सदस्य को गिरने से बचाने से पहले, बचाते समय और उसे बचाने के बाद कैसा लगा। तो पहले क्या था कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह गिर ना जाए। ठीक है, जिसने भी आपको बचाया, मान लीजिए आपके पापा ने आपको बचाया, तो उनसे जब पूछा गया तो उनसे जो है उन्होंने क्या कहा कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह गिर ना जाए। मेरा ध्यान, लेकिन जब वो गिर रहा था तो पूरा का पूरा ध्यान कहाँ था, पत्ते को बचाने में था।
और बाद में गिरने के बाद जो संतुष्टि मिली वो क्या थी कि मैंने उसे गिरने से बचा लिया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। सबके आंसर जो है अगर आप इस एक्टिविटी को अपने आप करते हो, ठीक है, यहाँ पे हिंट दे दिया गया है, तो आपके आंसर जो है सबके डिफरेंट रहेंगे। आपने फ्री फॉल करते हुए क्या किया? तो क्या किया हमने जो है फ्री फॉल करते हुए एक गहरी सांस लेकर अपना शरीर जो है वो ढीला छोड़ दिया। ठीक है, ढीला छोड़ेंगे तभी तो एकदम से जो है किसी भी तरफ जाके गिरेंगे। उसके बाद आपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए क्या किया? तो जैसे ही पत्ते की तरह गिरने लगा, जैसे ही मैं पत्ते की तरह गिरने लगा तो मेरे पापा ने मुझे ज़ोर से लपक लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो है जैसे ही गिरने लगा तो घर का कोई भी सदस्य जो है वो आपको बचा सकता है। इस गतिविधि का वीडियो बनाकर स्कूल ग्रुप में या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। तो ये वीडियो जो है जो ये एक्टिविटी है इसको करते हुए आप अपने टीचर्स के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम विश्वास या भरोसा कैसे समझते हैं, क्या कैसे दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और अपने किन्हीं दो साथियों के साथ फ़ोन पर चर्चा कीजिए कि इनमें किसका विश्वास या भरोसा बन रहा है या टूट रहा है और कैसे। अपनी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को भी लिखिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसका भरोसा बन रहा है या टूट रहा है। तो देखिए, फर्स्ट आपको दिया गया है, बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले जाना। तो कानून के ऊपर से भरोसा टूट रहा है जब लोग बिना ट्रैफिक वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले जाते हैं। ठीक है, हमें लगता है ना कि कानून तोड़कर जो है उसके कोई क्या नियम बनाए गए हैं, क्या कानून बनाए गए हैं, कोई फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। सेकंड है, विद्यार्थियों की परेशानी सुनकर टीचर द्वारा काम जमा कराए जाने के लिए अधिक समय देना। तो ऐसा करने से क्या होगा? जब बच्चे कहते हैं कि मैम आज होमवर्क नहीं किया, तो टीचर क्या करते हैं? टीचर जो है वो आपको 1-2 दिन का समय और दे देते हैं कि आज नहीं तो कल जो है पक्का कॉपी चेक होएगी, है ना? तो फिर एक क्या होता है, एक आपको भी विश्वास रहता है। ठीक है, और यानी ऐसा करने से विद्यार्थी और टीचर के बीच आपस में भरोसा मजबूत हो रहा है और एक दूसरे में क्या होता है, विश्वास पैदा होता है। थर्ड है, ऑनलाइन क्लास से नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर चले जाना। ऑनलाइन क्लास में ऐसा तो बहुत बार जो है बच्चों ने जो है ये इस तरह की बच्चों ने हरकतें की हैं कि नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर क्लास से जो है एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन कक्षा में आपने भी किया है, नहीं किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑनलाइन कक्षा में नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर चले जाना अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का विश्वास जो है उसको तोड़ता है। नंबर 4, पूरे समूह के काम को केवल अपने नाम से दिखा देना। तो टीम वर्क होता है तो उसमें टीम का नाम ही चलता है। अगर केवल एक ही बच्चा अपने नाम से होमवर्क दिखा देगा, जो भी काम दिया गया है, तो बाकी दोस्तों के बीच उसका भरोसा खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलने पर गेम, यूट्यूब आदि पर समय बर्बाद न करके पढ़ाई ख़त्म करते ही फ़ोन लौटा देना। मान लीजिए मम्मी पापा मोस्टली जो है, अब अगर हम कोविड की कंडीशन को देखें तो बच्चे जो पेरेंट्स हैं उनका ही फ़ोन यूज़ करते हैं। तो पढ़ाई ख़त्म होते ही अगर बच्चे फ़ोन लौटा देते हैं तो उससे माता पिता के मन में भी संतुष्टि रहती है कि हमारा बच्चा जो है काम करने के लिए फ़ोन लिया और उसने होमवर्क कर लिया है। तो पढ़ाई ख़त्म होते ही फ़ोन लौटा देने से माता पिता और बच्चों के बीच भरोसा कायम रहता है। अगर एक बार पेरेंट्स जो है देख लेंगे कि ये काम करने के बहाने से जो है काम बिल्कुल नहीं किया और यूट्यूब या गेम या इस तरह की चीज़ें उसमें चल रही हैं, तो फिर अगली बार पेरेंट्स भी देने से पहले आपको वार्निंग ज़रूर देंगे। नंबर 6 है, बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के घर घूमने जाने के लिए छुट्टी लेना। तो बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के घर घूमने जाने के लिए छुट्टी लेने से अध्यापक का विश्वास जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अगली बार छुट्टी देने से पहले देखना कि आप टीचर्स जो है आपसे पूछेंगे कि सच्ची बताओ और अपने पेरेंट्स से साइन करा के लाओ, पेरेंट्स को बुला के लाओ। इस तरह की जो है सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको जो है करनी होंगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप पहले ही विश्वास ख़त्म कर चुके हो झूठ बोलकर। ठीक है, आप सोच कर लिखिए, किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, किसी पर विश्वास करना, बनाए रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विश्वास ही है जो हमारे आपस में चाहे कोई भी रिश्ता हो उसकी बागडोर को संभाले रखता है। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास बहुत ज़रूरी है क्योंकि विश्वास ही हमारे रिश्ते को मजबूती देता है।
संदिग्ध विचारों के साथ हम सकारात्मक नहीं सोच सकते। तो जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास जो है वो बहुत ज़रूरी है। विश्वास के कारण ही हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो है इसमें आप लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या किसी का विश्वास हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या हम किसी का विश्वास तोड़ दें तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, जिस व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है वह दुखी हो जाता है और संसार और समाज से दूर होने लगता है और अकेला जीवन जीना पसंद करता है। क्लियर। तो जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग विश्वास टूटता है उसके बाद वो व्यक्ति उस एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं चाहता। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो है इसमें आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या कार्य क्षेत्र में भी विश्वास महत्वपूर्ण है, आइए पता लगाते हैं। ठीक है, तो किन्हीं 3 लोगों से बात कीजिए जो विभिन्न कार्य करते हैं, उनमें निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित उदाहरण पूछिए और लिखिए। अगर कोई उदाहरण आपने अनुभव किया है तो वह भी लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ग्राहक और एंटरप्रेन्योर के बीच विश्वास। ठीक है, अब देखिए, ग्राहक और एंटरप्रेन्योर के बीच जो है विश्वास होगा, दर्जी द्वारा ग्राहक को नियत समय पर कपड़े सिलकर दे देना, तो एक विश्वास कायम होता है। वीडियो गेम बनाने की कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चे को वीडियो गेम न खेलने देना, मतलब वीडियो गेम की कंपनी है लेकिन अपने बच्चे को वीडियो गेम नहीं खेलने दे रहे हैं, थोड़ी बहुत देर तो जो है देना चाहिए, है ना। तो ये जो है कि विश्वास जो है यहाँ टूटने वाली बात है। दूध वाले का सही समय पर दूध दे जाना, एक विश्वास कायम होता है। एंटरप्रेन्योर और कर्मचारियों के बीच विश्वास, तो मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारियों में उसका कुछ प्रतिशत भाग बांटना, कर्मचारी की मजबूरी समझने पर उसे छुट्टी दे देना, त्योहारों पर अपने कर्मचारियों को विशेष उपहार देना, ये जो है एंटरप्रेन्योर और कर्मचारियों के बीच विश्वास को कायम करता है। नेक्स्ट देखिए, अब सोच कर लिखिए। ठीक है, अब और भी ज़्यादा सोच के लिखना है। कर्मचारियों तथा एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य कैसे अच्छा होता है। तो देखिए, कर्मचारी और एंटरप्रेन्योर हैं तो उनके बीच भरोसा अगर होगा तो कैसे जो है वो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। यदि कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार वेतन मिलता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है तो कर्मचारियों में काम करने का उत्साह बढ़ता है और वे मन लगाकर कार्य करते हैं, जो दोनों के लिए अच्छा है। कर्मचारी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करते हैं अगर उनका मालिक जो है उनके ऊपर भरोसा दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे अधिक प्रगति करता है। तो ग्राहकों का विश्वास जो है होने से कोई भी संगठन जो है वो अधिक प्रगति करेगा। यदि ग्राहकों का संगठनों पर विश्वास होगा तो बहुत दिनों या वर्षों तक जुड़ा रहेगा और भविष्य में उसी के साथ कार्य करते रहेंगे। इससे संगठन प्रगति भी करता रहेगा और ग्राहक का विश्वास भी बना रहेगा। तो यहाँ से इसका आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की ईएमसी वर्कशीट, जिसमें हमने सीखा कि एक दूसरे पर विश्वास करना हमारे रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है और वो रिश्ते फिर चाहे हमारे प्रोफेशन में हो, हमारे घर पर हो, हमारे पड़ोसियों से हो, किसी भी तरह के हमारे रिलेशन हो समाज के साथ, सभी को एक मजबूत आधार जो है विश्वास वो पैदा करता है। और आगे भी हम उसी विश्वास के बलबूते पर हम जो है अपना अगर वो विश्वास कायम रखते हैं तो एक बहुत आसान हो जाता है लाइफ में एडजस्टमेंट करना। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना। और ये चीज़ें हमारे जो मैनर्स होते हैं, एक दूसरे पर जो विश्वास होता है, ये हमें लाइफ में बहुत आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और अपने जो आपके जो आइडियाज़ हैं विश्वास को लेकर, आपके जो आइडियाज़ हैं इस ईएमसी की वर्कशीट को लेकर, वो भी अपने टीचर्स के साथ ज़रूर साझा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।